ये चार मार्ग हैं जीवों के लिए। कर्म धर्म का मार्ग, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। केवल कर्म से स्वर्ग मिलता है, केवल योग से स्वरूप में स्थिति होती है, माया के अंडर में रहता है। और केवल ज्ञान से आत्मज्ञान होता है, यह भी माया के अंडर में होता है। और भक्ति से ही जीव माया से परे हो जाता है। और अगर कर्म के साथ भक्ति हो जाए, योग के साथ भक्ति हो जाए, ज्ञान के साथ भक्ति हो जाए, तो वो भी माया से परे हो जाता है। तो चाहे माया बद्ध हो, चाहे माया से परे हो, जो भी इस संसार में आता है, वो चाहे कर्म बंधन में आया हो, चाहे अवतार लेकर के आया हो, सबको इस संसार से जाना पड़ता है। कोई अपनी इच्छा से जाता है शरीर छोड़कर, और किसी से शरीर छुड़वाया जाता है जबरदस्ती, जो मायाधीन है। ये आवागमन है जगत। इस संसार में आएगा तो जाएगा, लेकिन कुछ जाके नहीं आते, वे महापुरुष लोग हैं जो भगवान के लोक में चले जाते हैं। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक गीता। तो ऐसे तो कोई इन्हें गिने होते हैं अरबों में, बाकी सब जीव जाते आते जाते आते जाते आते और उल्टे टंगते मां के पेट में। ये 3 काम शंकराचार्य ने एक श्लोक बनाया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मां के पेट में उल्टा टांगा गया, फिर पैदा हुआ, फिर मरा, फिर किसी मां के पेट में गया। यही नौटंकी सदा से चली आ रही है। जिसने सरेंडर कर दिया, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना बल सब छोड़ दिया और भगवान के प्रति शरणागत हो गया, वो इस आने जाने से छुट्टी पा गया। ऐसे बिरले होते हैं, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। कोई भक्त ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। अरे भगवान का अवतार होता है तो उनको भी अपने टाइम तक ही रहना होता है। वो अपनी इच्छा से जाए, ये बात अलग है, लेकिन जाना सबको है। यहां तो कोई अस्थाई रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार ही नहीं है स्थायी। ब्रह्मा के एक दिन के बाद ये प्रलय हो जाएगा, तो एक रात यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक प्रलय रहेगा।
ब्रह्मा सोता रहेगा, फिर जब वो जागेगा तो फिर सृष्टि होगी। इसलिए किसी को भी अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति के मरने पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो चाहे महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो, पहले से समझे रहो पैदा हुआ है, हाँ मरेगा। अरे कब मरेगा ये प्रश्न अलग है, पैदा होते ही मर जाए, 100 वर्ष का हो के मरे, लेकिन मरे माने शरीर छोड़ेगा। ये शरीर मिट्टी का है, पंच महाभूत का है, सड़ने वाला है। शरीर शब्द का अर्थ है सड़ने वाला, शीर जते, जो क्षीण होता जाता है। इसमें 6 अवस्था होती है। जायते, अस्ति, जायते, वर्धते, पैदा हुआ, बढ़ा, जुआवस्था आई, क्या ठाट है, अकड़ के चलता है। फिर विपरिणमते, अब बदलना शुरू हुआ, 40-50 का हो गया। फिर अपक्षीयते, 60 का हो गया, अब क्षीण होने लगा। 70 का हो गया और क्षीण हो गया, 80 का हो गया, लठिया ले लिया। अगर जिंदा रहा तो, अब बीच में ही चला गया तो बात खत्म। फिर विनश्यति, ये 6वीं अवस्था, ये सब की होती है। इसलिए कोई व्यक्ति कभी भी न भगवान से आशा करे न किसी महापुरुष से कि वो मरने न पावे। अरे जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण, बाप अर्जुन महापुरुष, और शादी कराने वाले भी भगवान के अवतार वेदव्यास, वो 16 वर्ष में विधवा हो गई उत्तरा, और बेकसूर निरपराध अभिमन्यु को कौरवों ने मारा। सब बैठ के शोक मना रहे हैं। अरे श्री कृष्ण तो जिंदा कर सकते थे, हाँ कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड बना सकते हैं, जिंदा करना एक आदमी को, अरे वो मरने ही न देते। ये तो सब उन्हीं के अंदर सबके बैठे हैं। वो अभिमन्यु हाथ उठा देता, हम तलवार नहीं चलाएंगे, और कौरव कहते छोड़ दो बच्चा है चलो। अरे प्रेरणा दे देते भगवान, नहीं दिया। क्यों? उसका समय आ गया। जीवितम मरणम जंतोर गति स्वेनैव कर्मणा। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार मां के पेट में ही भगवान टाइम निर्धारित कर देते हैं, इतने दिन को बेटा मैं तुमको भेज रहा हूं और मुझको प्राप्त कर लेना, गड़बड़ न करना आपकी बार। और हम संसार में आए और माँ बाप बेटा भाई बहन सब ये नाटक बना करके और फंस गए। एक एक में मन का अटैचमेंट, सब में। वो मरा रोए, फिर वो मरा रोए, फिर वो मरा रोए। अपना दुख तो है ही है अलग,
आज टीबी हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका दुख अलग, सर्दी गर्मी बरसात सबका दुख अलग। किसी के द्वारा अपमान हुआ, किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया, वो दुख अलग। अरे एक दुख है मनुष्य के लिए, दुख ही दुख है। लेकिन वो भी बेहया है, दुख सहते सहते अभ्यस्त हो गया है। आदत पड़ गई है। जैसे कोई लफंगा होता है, वो शहर में लड़कियों को छेड़ा करता है, लड़कियां गाली देती हैं, कोई गंदे शब्द से बोलती हैं, कोई चप्पल फेंक देती हैं, वो कुछ फील नहीं करता, आदत पड़ गई है। अपने दोस्तों में कहता है, यार एक ने चप्पल मारा, हमने चप्पल लेके जेब में रख लिया, बड़ी शान से बता रहे हैं। उनको अभ्यास हो गया। ऐसे हम लोगों को अभ्यास हो गया है, उसी माँ, उसी बाप, उसी बेटे, उसी बाप, उसी संसार से रोज अपमान सहते हैं और फिर वही नाक रगड़ते हैं, छोड़ नहीं सकते, न विरज्यते। और कोई मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सबका यही हाल है। जंगल में रहने वाले जितने भी शेर, चीता, तेंदुआ, हिरन हैं, सबका यही हाल है। अपने बच्चों में आसक्ति है, उसके मरने पर रोते हैं। इतना दुख भोगते हैं, लेकिन वो भूल गए जो मां के पेट में भगवान से वादा किए थे कि महाराज इस नरक से निकालो, अब मैं आपका ही भजन करूंगा। बाप ने, माँ ने, सब ने बिगाड़ दिया हमको। मैं तेरी माँ हूं, लल्ला पप्पू। उसको बेवकूफ बना करके अपने में अटैचमेंट करा दिया। वो बेचारा भोला भोला क्या समझे, क्योंकि पैदा होने के कष्ट ने उसको अपना वादा भुला दिया। अब जो माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने, पड़ोसी ने, पुस्तकों ने, इन सब ने जो उपदेश दिया वो सब भर गया। अब गुरुजी आए एक, उन्होंने कहा है सबका अटैचमेंट छोड़ो, उधर चलो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन छूटता नहीं, अटैचमेंट छूटता नहीं। जानता हूं छोड़ देना चाहिए, ये सब छोड़ के जाएंगे हमको अलग अलग, और फिर कभी नहीं मिलेंगे, सर पटक के मर जाओ। आज बाप मर गया, आज बेटा मर गया, आज भाई मर गया, गया, बात खत्म। बड़े बड़े लोग प्यार करने की दावा करने वाले सब अलग अलग, मरने के बाद फिर कहीं जाओ किसी योनि में और उसको मां बनाओ, बाप बनाओ, फिर उसको अपना कहो, फिर वही गलती करो। हर जन्म में यही गलती किया हमने। आप बड़े समझदार हैं, ये भी दावा है। हाँ, बेवकूफ थोड़े ही हैं। अपने मन में सबको रखते हैं, मम्मी पापा, बेटा बेटी, अरे और दूर तक, और भगवान भी, गुरुजी भी, सब अंदर रहते हैं। और भगवान की शर्त है, एव, केवल मैं या मेरा परिवार
ये शुद्ध है, इन्हीं को रखो। और थोड़ा शुद्ध किया, थोड़ा अशुद्ध को डाल दिया उसी में, ये सब तो नहीं चलेगा। कभी भी शुद्ध नहीं होगा ऐसे कपड़ा। लगातार निर्मल जल साबुन लगाओ, तब तो वो अनंत जन्म की मैल छूटेगी। हम वो नहीं करते, और जिसने किया उसका हिसाब बैठ गया, वो फिर जाके नहीं आता।